सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरु साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बहुत बहुत हर्ष का वातावरण आपके इस लोलेसरा ग्राम में बना हुआ है विगत 3 दिनों से। परम पूज्य पंश्री हजूर उग्र नाम साहब स्मृति संत समागम मेला का भव्य आयोजन विगत 8-9 वर्षों से होता चला आ रहा है। प्रतिवर्ष हम इस संत समागम मेला का आनंद प्राप्त करते हैं। भजन सत्संग कीर्तन का आनंद और लाभ प्राप्त करते हैं, संतों के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं और भंडारे में सतगुरु के भंडारे में सतगुरु की प्रसादी का भी हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं। तो बहुत सुंदर यह समारोह है और इस क्षेत्र के लोग, श्रद्धालु लोग जो साहब के भक्त हैं, यह उन्हीं का परिश्रम है, उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं की भक्ति है, उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं का समर्पण है, उन्हीं का सहयोग है, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष इस स्थल पर 4 दिन का संत समागम मेला संपन्न होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। बाहर बाजार भी लगा हुआ है। बाजार में बच्चे भी खूब आनंद उठा रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, बहुत सी दुकानें लगे हुए हैं। तो बच्चे क्या, बच्चे जवान बूढ़े सब आनंद उठा रहे हैं। मेले का आनंद बाजार से भी रौनक है, काफी रौनक है। और इधर ये पंडाल बना हुआ है सत्संग भजन कीर्तन के लिए। जैसा कि महंत पर्वतदास जी ने कहा कि गुरुवाणी का बहुत महत्व है, चाहे सिख पंथ कहें या कबीर पंथ कहें। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनके अंदर लगभग 11 से 12 संतों की वाणियों का संग्रह है। 11 से 12 संतों की वाणियों का संग्रह। आप विचार करिए, सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ गुरु नानक देव जी का ही उनकी ही वाणियां हों। सिखों का हृदय बहुत विशाल है, बहुत विराट है। ऐसा देखना दुर्लभ है। आज तो एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के लोगों को हीन भावना से देखता है, कातर दृष्टि से देखता है, विरोधाभासी दृष्टि से देखता है। लेकिन सिख पंथ के, सिख संप्रदाय के गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 11 से 12 संतों के वाणी वचनों को स्थान प्रदान किया गया है। और मैं बताऊं, गुरु ग्रंथ साहब में सबसे अधिक वाणियां सदगुरु कबीर साहब की। सदगुरु नानक देव से भी अधिक वाणियां सदगुरु कबीर साहब की।
गुरुवाणी का बहुत महत्व है। साहब कहते हैं, गुरुमुख वाणी ऊंचरे शिष्य साच कर मान, या विधि फंदा छोटी है और युक्ति नहीं आ। गुरुमुख वाणी ऊंचरे, गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है उसको हम सत्य मानकर चले। गुरुमुख वाणी उचरे शिष्य साच कर मान, यह विधि फंदा छोटी है और युक्ति नहीं आ। इस प्रकार गुरु के जो भी मुखारबिंद से वचन निकले, वाणी निकले, उसे हम सिरोधारी कर लें। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। गुरु को सदा अपने सिर पर धारण करिए। गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, गोविंद से भी ऊपर है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पार ब्रह्म परमात्मा के बराबर गुरु का स्थान है। इसलिए साहब कहते हैं गुरु को सिर पर रखिए। तो गुरु के शरीर को नहीं भाई, किसी व्यक्ति का शरीर गुरु नहीं होता है। और गुरु को शरीर रूप में कभी देखना भी मत। जो गुरु को मानुष कहे ते नर कहिए अन, होत दुखी संसार में आगे जम के फन। किसी का शरीर गुरु नहीं होता, किसी का शरीर चेला नहीं होता। किसी का ज्ञान गुरु होता है और किसी का मन चेला होता है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको सूझ परे ते मानुष, ना तो माटी ढेला है। ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। दीपक है, ज्ञान का दीपक है तो घट ही उजियारा, घट में ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। ज्ञान गुरु मन चेला है। किसी व्यक्ति का ज्ञान गुरु होता है और किसी व्यक्ति का मन चेला होता है। तन से कोई मतलब ही नहीं है। तो गुरु को सर पर रखने का मतलब क्या होता है कि शरीर उठाकर सिर पे रख लोगे। कि हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा गुरु को सिर पर रखिए, तो अपने गुरु को उठा के सिर पे उठा लोगे। गणपति बप्पा बोरिया करके और एक दिन उसको जाके नदी में, बस अब बहुत हुआ, आज विसर्जित करता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे भाई, अगर एक गुरु के 100 शिष्य हुए तो गुरु तो एक ही है, फिर 100 लोग कैसे अपने सिर पर रखेंगे? शरीर से किसी को गुरु समझोगे तो शरीर गुरु नहीं होता, ज्ञान गुरु होता है और मन चेला होता है। मन चेला ना हुआ, आपने तन को ही सजा डाला कि मैं फलाने सदगुरु का शिष्य हो गया, मैं उनका अनुयायी हो गया, मैं उनका फॉलोअर हो गया, और तन को ही हम सजा डाले, मन को नहीं सजाया, मन को चेला नहीं बनाया, तो शरीर से तो खूब हो गए। अब जो भी हमारे संप्रदाय में हमें बताया गया कंठी धारण करो, तो हमने कंठी धारण कर लिया। चंदन लगाओ तो हमने चंदन लगा लिया। नाम जपो तो नाम जपने लग गए। आज का लेकिन मन तो मनमानी कर ही रहा है भाई। नाम जपने लग गए और क्या लेते हैं हम, सुमरनी ले लेते हैं, लकड़ी की जो कंठी माला होती है उसकी सुमरनी ले लेते हैं हाथ में, और उसकी भी गिनती करते हैं। नाम जपने लोग बैठते हैं ना, तो उसकी भी गिनती करते हैं लोग। सत्यनाम 1, सतनाम 2, सतनाम 3, सतनाम 4, सतनाम 5, सतनाम 6, तो गिनती करते। राम नामी लोग भी जो हैं वो भी गिनती करते हैं। सब लोग माला फिरा रहे हैं। माला फेरत झुक गया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फिराना तो मन का माला फेरो ना, फिराना मन को है।
मन की दशा बदलनी है, मन की दिशा बदलनी है। लकड़ी की माला को नहीं फिराना है, मन को फिराना है। ये मन जो संसार की ओर है, इसे फिराकर, इसे मोड़कर सदगुरु के चरणों पे लगाना है। इस तरह मन को फिराना है। नहीं तो लकड़ी की माला फिराते रहो। सतनाम सतनाम सतनाम, श्री राम श्री राम श्री राम। अब इसी को तो साहब ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशे फिरे, ये तो सुमरन नाही। माला तो हाथ में फिर रही है और जिभ्या जो है वो मुख में फिर रहा है, लेकिन मनवा तो चहुदिशे फिरे, ये तो सुमरन नहीं। लेकिन मन तो चारों तरफ भटक रहा है, पूरे संसार में दौड़ रहा है, तो ये तो सुमरन नहीं हुआ ना। हाँ, हाथ में माला ले लिए, मुख से जरूर हम कह रहे हैं श्री राम श्री राम श्री राम, लेकिन अंदर मन तो श्री देवी श्री देवी श्री देवी। तो ये कैसा सुमरन हुआ? तो मन को चेला बनाना पड़ेगा। ज्ञान गुरु मन चेला, मन का ही तो सारा खेल है, मन ही तो नचाता। मन ही बंदर मन ही मदारी, नाच रहे सब संसारी। ये मन ही बंदर है और मन ही मदारी है, और नाच रहे सब संसारी। और संसार में जो पड़े वो सब नाच रहे हैं, ये मदारी नचा रहा है। तो मन को सदगुरु की शरण में लाना है। तन को तो खूब ले आते हैं, गुरुद्वारे में जाकर खूब माथा टेक लेते हैं, खूब माथा टेक लेते हैं, रोज जाकर माथा टेक लेते हैं, लेकिन ये हमारा जो मन है ये समर्पित होता है क्या गुरु के चरणों में? ये तो कभी समर्पित नहीं होता, ये सदा मनमानी करता है। तन से हम गुरुमुखी हो गए, लेकिन मन तो मनमुखी ही अपने हिसाब से ही चलता है। मन तो गुरु के हिसाब से नहीं चलता। जब तक मन गुरु के हिसाब से ना चले तब तक हम किसी अर्थ में गुरुमुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जिस दिन हमारा मन गुरु के चरणों में लगेगा उसी दिन हम सच्चे गुरुमुखी होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। मैं पहले साल से आपके इस समारोह में आ रहा हूं। मैंने कभी सत्संग में यहाँ आपको नाम स्मरण के बारे में बताया क्या? इसी साल बताया था क्या? बोला था क्या कि नहीं बोला? बोला था कि नहीं बोला था? ये 9वां वर्ष है। इससे पहले मैं जितने बार भी आया तो कभी सत्संग में मैंने नाम स्मरण के बारे में आपको बताया कि कभी नहीं बताया? नहीं बताया ना। आज थोड़ी सी चर्चा करूं, नाम सिमरन पर करूं। देखिए, हमारे कबीर पंथ की सारी शिक्षा और दीक्षा जो है वो नाम सिमरन पर आधारित है। कबीर पंथ में जब कोई व्यक्ति दीक्षित होता है तो उसे नाम दान दिया जाता है, नाम का दान दिया जाता है। और नाम का दान जाहिर है सदगुरु गुरु ही प्रदान करते हैं। तो गुरु से नाम दान लेकर, नाम प्राप्त करके हम उनको उसका सुमरन करना होता है। तो नाम सुमरन का ही महत्व क्यों? तो इसमें देखिए संतों की वाणियां हैं। साहिब कबीर कहते हैं, कली में जीवन अल्प है, वेग ही करो संहार, जब तब साधन ना बने केवल नाम आधार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कलयुग में जीवन बहुत थोड़ा है, वेग ही करो संहार, जितनी जल्दी अपने आप को संभाल लो वही फायदे की बात है। कली में जीवन अल्प है, वेगी करो संहार, जब तप साधन ना बने केवल नाम आधार। इस कलयुग में, इस जीवन में जब तप साधन संभव नहीं है, केवल नाम का आधार है, नाम सुमरन का आधार है।
नाम का सुमरन करके ही हम भवसागर से पार उतर सकते हैं, और यह नाम हमें प्राप्त होता है सतगुरु के शरण में जाने से। सतगुरु नाम ठिकाना। और देखिए, बिल्कुल यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में। हालांकि सदगुरु कबीर साहब को निर्गुणोपासक संत कहा जाता है और गोस्वामी तुलसीदास जी को सगुणोपासक संत कहा जाता है, लेकिन दोनों के वाणी वचन बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो ये जो सारा खेल है ना, निर्गुणोपासक संत, सगुणोपासक संत, ये सब साहित्यकारों का लगाया हुआ खेल है। जो संत होते हैं ना, इस धरती पर जितने भी महान संत हुए, वो ज्ञान और अनुभव के एक ही धरातल पर खड़े होते हैं। सबको एक सा ही ज्ञान होता है, एक जैसा ही ज्ञान होता है। इसलिए सारे संत कहीं न कहीं आकर एक धुरी पर मिल ही जाते हैं। जो बात सदगुरु कबीर साहब ने कही, बिल्कुल वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये रामचरितमानस में लिखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। साहब कबीर भी केवल बोल रहे हैं, गोस्वामी जी भी केवल बोल रहे हैं, और केवल शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई दूसरा विकल्प ना हो। अगर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प हो तो केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो केवल शब्द का प्रयोग साहब भी कर रहे हैं, कबीर भी कर रहे हैं, तुलसीदास जी भी कर रहे हैं। मतलब इस कलयुग में केवल नाम सुमरन ही एकमात्र ऐसा आधार है जो हमें भवसागर से पार उतार सकता है। नाम लिया तिन सब लिया, खट शास्त्र का भेद, बिना नाम नरके गए पढ़ पढ़ चारों वेद। ये सदगुरु कबीर की वाणी। नाम का सुमरन जिसने कर लिया, उसने तमाम शास्त्र, पुराणों, वेदों, उपनिषदों का ज्ञान पा लिया। लेकिन जिसने तमाम शास्त्र, पुराण पढ़े, वेद, उपनिषद पढ़े, दुनिया भर की किताबें पढ़ी, लेकिन नाम का सुमरन नहीं किया, तो बिना नाम नरके गए पढ़ पढ़ चारों में। फिर कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, अगर नाम का जीवन में सुमरन नहीं किया तो फिर नरक ही ठिकाना है। और एक वाणी है सदगुरु कबीर साहब की। सकल ग्रंथ का सार है और सब बातन की बात, कबीर सुमरन नाम का कीजिए दिन और रात। सकल ग्रंथ का सार है। इस संसार में जितने ग्रंथ हैं उस सभी ग्रंथों का सार और सब बातन की बात और दुनिया भर की बातों की एक सार बात, कबीर सुमरन नाम का कीजिए दिन और रात। नाम का सुमरन हमें दिन और रात करना है। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने यह श्वास का आवन है। तो श्वास श्वास में हमें नाम का सुमरन लेना है। अपना जीवन, अपने जीवन के अमूल्य क्षण हमें व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद नहीं करने। नाम का सुमरन, अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, इस भवसागर से पार लगना चाहते हैं, तो नाम का सुमरन। तो इतने तरह से, इतनी भांति से संत हमें समझा रहे हैं कि नाम सुमरन से ही हमारा कल्याण हो। नाम सुमरन की क्या महिमा होती है। नाम सुमरन की क्या महिमा होती है। सूरदास जी ने एक पद में कहा है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का बहुत उच्च कोटि का विद्वान माना जाता है, उच्च कोटि का कवि माना जाता है। उनका एक पद है, उन्होंने अपने पद में नाम सुमरन की क्या महिमा होती है इसका वर्णन उन्होंने किया। सूरदास जी कहते हैं, अब की राख लेहू भगवान, हम अनाथ बैठी द्रुम डरिया पारधी साध्यो।
छोटी छोटी नन्ही नन्ही पक्षियां वृक्ष के डाल पर बैठी हैं और भगवान को याद कर रही हूँ, भगवान के नाम का सुमरन कर रही, भगवान को पुकार लगा रही कि अब की राख ले हो भगवान, अब की हमारी रक्षा कर ले प्रभु, अब की हमारी जान बचा ले। हम अनाथ बैठी ध्रुव डरिया पारधी साध्यो बाण, हम अनाथ छोटी छोटी पक्षियां इस वृक्ष के डाल पर बैठी हुई है और पता नहीं वो पारधी अर्थात शिकारी, वो शिकारी पता नहीं क्यों हमें मारने के लिए तीर कमान साधे खड़ा है। और ताखर डर निक्सन चाहो तुम पर रहे हो सचान, दो विधि दुख भयो कृपा निधि कौन उबारे प्राण। और हे भगवान, इस शिकारियों से बचकर हम आसमान में ऊपर उड़ना चाहती हैं तो ऊपर रहे हो सचान, आसमान में बाज मंडरा रहे हैं। तो दो विधि, दोनों तरह से हमारे प्राण संकट में है प्रभु। अगर हम बैठी रहती हैं तो शिकारी हमें तीर से बेध कर मार देगा, अगर वृक्ष छोड़ के ऊपर उड़ते हैं तो वो बाज हमें झपट्टा मार कर खा जाएगा। दो विधि दुख भयो कृपा निधि कौन उबारे प्राण। अब ऐसी विकट स्थिति में हमारे प्राणों की रक्षा तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा प्रभु। अतो अब की राख ले हो भगवान, अब की हमारी रक्षा करो प्रभु। इस तरह हृदय से वो भगवान का स्मरण करती है, सुमरन करती है, भगवान को पुकार लगाती है। तो क्या होता है, सुमरत ही है डस्यो पारधी लागे तीर सचान, सूरदास गुण कहा लग बरनौ जय जय कृपा निधान। और जैसी वह पक्षियां सच्चे हृदय से सुमरन करती हैं, वहीं जंगल झाड़ी से एक सांप जहरीला नाग निकल कर आता है और शिकारी के पैर को डस लेता है। जैसी सांप डसता है तो हड़बड़ाहट में तीर कमान उस शिकारी के हाथ से छूट जाता है, उसका निशाना चूक जाता है, उसका तीर उस पक्षियों को न लगकर आसमान में उड़ रहे बाज को लग जाता है, तो तीर लगने से बाज मर जाता है और सांप के डसने से शिकारी मर जाता है। तो भगवान का सुमरन सच्चे हृदय से सुमरन करने से देखो, दो क्षण पूर्व उन पक्षियों की ऐसी स्थिति थी कि हर हाल में उनको मरना था, मरना ही था। बैठी रहती तो शिकारी के हाथों मरना था, उड़ती तो बाज के हाथों मरना था। लेकिन ये सुमरन की महिमा, उन्होंने सुमरन किया, सच्चे हृदय से सुमरन किया और उनके दोनों काल का ही नाश हो गया। इसलिए हमारे कबीर पंथ में, कबीर पंथ की सारी शिक्षा और दीक्षा नाम सुमरन पर आधारित है। इसलिए कबीर पंथ में कोई भी व्यक्ति दीक्षित होता है तो उसे नाम दान दिया जाता है, लेकिन नाम दान फोकट में नहीं मिलता भाई, ये समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। फोकट में नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं कि रुपए पैसे धन दौलत से मिलता, नहीं, ये रुपए पैसे धन दौलत से भी नहीं मिलता। सदगुरु कहते हैं पहले दाता शिष्य भय, पहले दाता शिष्य भय जिन तन मन अर्पय शीस, दूजे दाता गुरु भय जिन नाम दियो बख्शीस। पहले दाता शिष्य को बनना पड़ता है, गुरु तो बाद में दान करते हैं नाम का, लेकिन पहले दाता शिष्य को बनना पड़ता है। पहले दाता शिष्य भय जिन तन मन अर्पय शीस, गुरु के चरणों में अपने तन को, अपने मन को, और ये शीस अर्थात ये मस्तक अर्थात अहम का भाव, अहंकार का भाव, मैं का भाव, इसको समर्पित कर देना। मैंने प्रथम दिवस ही बताया था आपको, कुछ लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं, शीश अर्पण करने को समझते हैं कि सिर काट कर अर्पण कर देना, सिर को काट कर अर्पण कर देना। ऐसे कुछ लोग गलत समझ जाते हैं और समाज में कुप्रथा चल जाती है, बलि प्रथा चल जाती है, चल ही गई है। इस गलत समझने के कारण चल गई है। तो अपना सिर तो कोई काटने से रहा, तो सामत आ गई बकरे और मुर्गों की। वो गरीब बड़े सस्ते मिल जाते हैं, लोग पकड़ पकड़ कर खरीद कर लाते हैं और उनकी गर्दन काट रहे हैं, सिर काट के चढ़ा रहे हैं। अपनी गर्दन कौन काटता है भैया, अपनी गर्दन तो काटने से रहे। तो सामत आ गई बेचारे निर्जीव प्राणियों। भैया ये बलिदान नहीं है, ये बलि नहीं है। देखिए मैं सच्चे हृदय से बोल रहा हूँ, मैं बलि प्रथा का विरोधी नहीं हूँ, मैं बलि प्रथा का विरोधी नहीं हूँ, मैं बलि प्रथा का सशक्त समर्थक।
बलि प्रथा बहुत महान प्रथा है, लेकिन बलि प्रथा के सही अर्थ को समझना भी आवश्यक है। बलि हमेशा शैतानों की चढ़ाई जाती है, राक्षसों की चढ़ाई जाती है। मासूम प्राणियों की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। मासूम प्राणियों की रक्षा के लिए शैतानों की बलि चढ़ाई जाती है। और एक बात आप गौर करिए, विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। इस संसार में आज के तारीख में हमारे जीवन में, संसार की भी छोड़िए, अपने जीवन की बात, हमारे अपने खुद के जीवन में सबसे बड़े शैतान कौन है? जो हमारा जीवन खराब कर रहे हैं, जो हमारा जीवन बिगाड़ रहे हैं। मन की वासनाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुराई, ये जो विकार है मन की, मन में जो वासनाएं हैं, ये हमारा जीवन खराब कर रही है, हमारे जीवन को बिगाड़ रही है। काम बिगाड़े भक्ति को, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, और मोह बिगाड़े ध्यान। तो इस काम की गर्दन पकड़ो, उसकी गर्दन काटो। अरे तू मेरी भक्ति खराब करता है, आज तेरी बलि चढ़ाकर रहूंगा। तो मन में जो काम वासना का भाव है, उसकी गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन उतारो, तो ये बलि सार्थक है। तब ये बलि प्रथा सार्थक है। क्रोध बिगाड़े, क्रोध हमारे ज्ञान को बिगाड़ देता है। हम कितना भी पंडित हो जाएं, पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, लेकिन एक क्षण का क्रोध हमारा सारा ज्ञान ध्यान पानी में डुबो देता है। तो ये क्रोध जो है हमारे सारे ज्ञान का सत्यानाश कर देता है। तो क्रोध रूपी राक्षस को पकड़ो, उसकी गर्दन काटो, तो ये बलि प्रथा सार्थक है। लोभ बिगाड़े त्याग को, ये लोभ जो है त्याग को बिगाड़ देता है। हम कितने भी बड़ी त्यागी होने का दावा करें, लेकिन मन में लोभ आ गया तो त्याग जितना करते हैं उससे ज्यादा फिर बटोरने में लग जाते हैं, उससे ज्यादा बटोरने में लग जाते हैं। तो त्याग हमारा खत्म हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो लोभ को पकड़ो, उसकी गर्दन काटो, तो बलि प्रथा सार्थक है भाई। और मोह बिगाड़े ध्यान, और ये मोह है जो हमारा ध्यान लगने नहीं देता। जहां हम लगना चाहिए वहां लगने नहीं देता। हम सदगुरु के चरणों में लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन का मोह हमें संसार की तरफ खींच के ले जाता है। मोह ही तो संसार के प्रति मोह है। तो मोह है, मन में जिसके प्रति मोह है, हमारा ध्यान वहीं जाएगा। एक उदाहरण की बात मैं देता हूं, आप अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। कभी किसी लड़के को किसी लड़की से, या किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए, उससे लगाव हो जाए, मोह हो जाए, मोहित हो जाए, तो हर घड़ी हर क्षण उसका ध्यान उसके ऊपर ही लगा रहे। चलेगा तो, फिरेगा तो, उठेगा तो, बैठेगा तो, खाएगा तो, पिएगा तो, नहाएगा तो, नहाने जाएगा तो पानी में उसकी सूरत नजर आएगी। रोटी खाने बैठेगा, भोजन करने, तो रोटी में उसी की सूरत नजर आती है। तो ये मोह इतना खतरनाक है कि हमारे ध्यान को भंग कर देता है। तो मोह रूपी राक्षस शैतान को पकड़ो, उसकी गर्दन उतारो, तब ये बलि प्रथा सार्थक, तब तो सार्थक है। कहीं बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में हो, तो उनकी इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए अगर हमें अपनी जान का बलिदान देना पड़े, तब ये बलिदान सार्थक है। तो ये बलि सार्थक है। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर हम अपने जान का कुर्बान कर दें, तो ये कुर्बानी सार्थक है। तब ये बलि प्रथा सार्थक है, हमारा बलिदान सार्थक होगा। ये मासूम प्राणियों, बकरे मुर्गों को पकड़कर बेरहमी से मारना, ये हत्या है भाई, ये हत्या है। जीव मत मारो बापुरा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सब घट एक है प्राण, जीव हत्या छूटे नहीं कोटिन सुनो पुराण। जीवों को मत मारो, जीवों को मत सताओ, मासूम जीवों की हत्या मत करो, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं। जीव मत मारो बापुरा, सब घट एक है प्राण, सबके घट में एक ही प्राण है। गुरु नानक देव जी ने भी तो कहा, घाव का पर डारा जित देखो तित प्राण आमा। गुरु नानक देव जी की वाणी, घाव
हाथ डालो, जित देखो तित प्राण हमारा। मैं किस पर आघात करूं, मैं किस पे घात करूं, किस पर वार करूं? जिधर देखता हूं उधर मेरे ही प्राण, जैसे मेरे प्राण हैं वैसे सबके प्राण हैं। मैं किसे मारूं, किसे काटूं? तो ये हमारे सदगुरु नानक देव जी की भी यही वाणी है और कबीर साहब की भी यही वाणी है। जीव मत मारो बापरा, जीवों की हत्या मत करो, मासूम प्राणियों की तो बिल्कुल भी मत करो। लेकिन आज हम धर्म के नाम पर, देखिए भाई, मैं तो कहता हूं इस संसार में धर्म के नाम पर जितना अधर्म होता है ना, इतना अधर्म तो अधर्म के नाम पर भी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा अधर्म आज धर्म के नाम पर ही हो रहे हैं। दंगे फसाद, मार काट, दुनिया भर के लूट पाट। जब दंगे सांप्रदायिक धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो देखो बस्तियां पूरी जल जाती, नगर के नगर जल पड़ते हैं, तलवारें खींच जाती हैं, गोलियां चल जाती है, किसी को जिंदा जला लिया जाता है, लूट पाट मच जाता है, सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं धर्म के नाम पर। जबकि धर्म की स्थापना हुई है संसार का झगड़ा मिटाने की। जो हमारे संत जन हुए, जो महापुरुष हुए, उन्होंने इस संसार में धर्म की स्थापना क्यों की? ताकि संसार का झगड़ा खत्म हो, समाप्त हो। और आज धर्म के नाम पर ही अधर्म हो रहा है, धर्म के नाम पर ही झगड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो जब ये मस्तक की बात आती है, शीश की बात आती है, तो आप ये सर मत समझिए कि सर काट कर चढ़ाना है। शीश अर्थात ये मस्तक जो है हमारे अहंकार का प्रतीक है। हम लोग कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो ये हमारा एक दम ही तो है, अहम का भाव ही तो है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो शीश अर्थात अहंकार, अहम, अहम अर्थात मैं। और मैं का समर्पण क्यों आवश्यक है, मैंने परसों ही बताया था। गुरु की शरण में हम क्यों जाते हैं? खुद के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, कि मेरा कल्याण हो जाए। तो जब तक मैं खुद गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होऊंगा, गुरु मेरा कल्याण करेंगे कैसे? आप सोचिए इस बात को। मैं अपना कल्याण चाहता हूं ना, मैं अपना उद्धार चाहता हूं ना, तो जब तक मैं स्वयं गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होता तो मेरा उद्धार होगा कैसे, मेरा कल्याण होगा कैसे? गुरु मेरा कल्याण कैसे करेंगे? गुरु के पास भी कोई उपाय नहीं। जब तक मैं खुद उनके चरणों में समर्पित नहीं हो जाता, गुरु के पास भी कोई उपाय नहीं कि वो हमारा कल्याण कर दे। कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि चोरी मत करना, लेकिन मन करे कर लेना, कौन देख रहा है, उठा लेते। मतलब गुरुमुखी होकर भी मनमुखी बने हुए हैं। मतलब आज के जमाने में देखो भाई, सबके सब भेड़ के खाल में सब भेड़िया घुसे हुए हैं। ऊपर से सब गुरुमुखी, अंदर से सब मनमुखी, मन की कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। कोई अपनी गुरु की बात नहीं सुन रहा है। हर तरफ जहां देखो, हर तरफ। हमारे कबीरपंथी भी कम नहीं है जी। हमारे कबीर पंथ में मांस मदिरा बिल्कुल वर्जित है, लेकिन छुप छुप कर दबा देते हैं सब। बहुत लोग दबा देते हैं। तो ऐसे लोग तो पहली बात तो कबीरपंथी हो ही नहीं सकते, वो कबीरपंथी ही नहीं है। जिन्होंने अपने सदगुरु कबीर के चरणों में अपने तन को, मन को और शीश को, अहंकार को समर्पित नहीं किया, वो कबीरपंथी नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो भगत अपने आप को कहता होगा, लेकिन वो बगुला भगत होगा, वो भगत नहीं है, शिष्य नहीं है, वो कबीरपंथी नहीं है। कबीरपंथी तो वही है जिन्होंने अगर सदगुरु कबीर को आपने अपना गुरु मान लिया, सदगुरु मान लिया, तो उनकी एक एक वाणी को सिरोधार करो, सिर पर रखो और उनके वाणी के अनुरूप, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जियो। तब तो पहले दाता शिष्य भय, जिन तन मन अर्पय शीस।
दूजे दाता गुरु भय ये नाम दियो बख्शी। तो पहले दाता शिष्य को बनना पड़ता है, गुरु उसके बाद नाम का दान करते हैं। तो नाम फोकट में नहीं मिलता, और नाम रुपया पैसा हीरे मोती सोने चांदी से भी नहीं मिलता। नाम पाने की कीमत है तन मन और शीश, अहंकार का समर्पण। ये जब हम समर्पण करेंगे तभी गुरु से हमें नाम का दान मिलेगा, तभी हम नाम पाकर धन्य होंगे और उस नाम के सुमरन से हम भवसागर से पार उतरेंगे। तो नाम के सुमरन से कैसे भवसागर पार उतरेंगे, कैसे होगा? ये नाम का सुमरन क्यों, किस लिए नाम का सुमरन? नाम और सुमरन दो शब्द है, नाम और सुमरन। सुमरन क्यों? सुमरन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमें कुछ विस्मरण हुआ। याद करने की जरूरत तब पड़ती है जब हम कुछ भूल जाते हैं। तो सुमरन की बात सिर्फ कबीर साहब ने नहीं, मैंने यहाँ रामायण की भी बात सुनाई आपको। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, ये रामचरितमानस की वाणी है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नाम का सुमरन करके ही, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, नाम का सुमरन करके ही कोई भवसागर से पार उतर सकता है। तो नाम है और सुमरन है। तो सुमरन अर्थात निश्चित तौर पर हमें कुछ विस्मरण हुआ है और बात कही जा रही नाम सुमरन की, तो निश्चित रूप से हम किसी नाम को भूल गए हैं, किसी नाम का हमें विस्मरण हो गया है। किस नाम का विस्मरण हो गया है, ये सदगुरु कबीर हमें लिखाते हैं। निर्गुण से हम चले आए, सगुण ही समाये हो, बिसर गए निज नाम को, माया में भुलाए। निर्गुण निराकार ब्रह्म से यह जीव आता है, सगुण साकार संसार में उतरता है और 5 तत्व से बने हुए इस शरीर को धारण करता है। निर्गुण से हम चले आए, सगुण ही समाये। ये जब निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, जड़ चेतन की बात होती है तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे किस चिड़िया की कहानी सुनाई जा रही है। ऐसे लगता है कि किस चिड़िया की कहानी सुनाई जा रही है। जब हम छोटे थे तो हमारे गुरुदेव सत्संग में बैठते थे तो हम सत्संग सुनते थे, तो जब जड़ चेतन की बात होती थी, साकार, निराकार, निर्गुण, सगुण, ये सब बातें होती थी, हमें लगता था ये क्या है, ये किस चिड़िया की कहानी सुनाई जा रही है, हमें समझ में नहीं आता था। तो हम गुरुदेव से निवेदन करते थे कि हमें अच्छे से समझाइए क्या है। तो गुरुदेव हमें समझाते थे, देखो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, और सारा संसार इन 3 गुणों से बंधा हुआ है। इन 3 गुणों का मतलब होता है उत्पत्ति, विस्तार और विनाश। इस संसार में नित्य नई उत्पत्ति होती है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, ये उत्पत्ति हो गई, फिर बच्चे का विस्तार होता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसका शरीर बढ़ता जाता है। ये एक विस्तार की जगह इसको कहा जाए कि परिवर्तन। पहले तो उत्पत्ति हुई, फिर उसके अंदर परिवर्तन आता है, उम्र के साथ साथ परिवर्तन आता है। बच्चा रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, किशोर हो जाता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है, युवा हो जाता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है, अधेड़ हो जाता है, और बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, और बड़ा होता है तो शरीर जर्जर हो जाता है, और जर्जर होकर एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाता है। तो उत्पत्ति, विस्तार और विनाश, ये 3 गुण। तो सारा संसार इन 3 गुणों में बंधा हुआ है। जैसे किसान खेतों में बीज डालते हैं, आप लोग बीज डालते हैं ना खेतों में, तो बीज डालते तो अंकुर फूटता है, अंकुर निकलता है, ये उत्पत्ति हुई। फिर पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, ये उसका विस्तार हुआ। जब फसल पक जाती है, आप फसल काट कर घर ले आते हैं, कूट पीट कर खा पी कर उसको हजम कर देते हैं, वो उसका विनाश हो गया, खत्म, वो नष्ट हो गया। तो ये सारा ब्रह्मांड जो है ये 3 गुणों से बंधा हुआ है। इसलिए सारे संसार को, इस ब्रह्मांड को सरगुण कहा जाता है, सगुण कहा जाता है।
तीन गुणों से युक्त। और निर्गुण किसे कहते हैं? जो इन तीन गुणों से परे होता है, जो इन तीन गुणों से मुक्त होता है, परे होता है, वह निर्गुण कहलाता है। तो निर्गुण कौन है? वह पार ब्रह्म परमात्मा, जिसको हम कबीरपंथी लोग, कबीरपंथ की भाषा में सत्पुरुष बोलते हैं। हम कबीरपंथी लोग हमारे कबीरपंथ की भाषा में सत्पुरुष बोलते हैं, और आप लोग पार ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। तो पार ब्रह्म परमात्मा जो हैं, उनकी ना तो उत्पत्ति होती, ना जन्म होता, ना उनकी अवस्था बदलती, ना उनका कभी विनाश होता। वो सदा सर्वदा अखंड एक भाव एक रस रहते हैं। हमारी तो उम्र बदल जाती, जैसे हमारा जन्म हुआ अवस्था बदलती है, फिर हम नष्ट भी हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात ये देखिए कि हम तो हैं निर्गुण से, हम चलिए आए, अंश रूप में आए। इस घट में, हर घट में, चाहे वो मानव का शरीर हो, चाहे किसी भी पशु को, किसी भी प्राणी का शरीर हो, हर घट में वो एक मालिक का ही रूप बैठा हुआ। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट पर। सब घट मेरा साइया। जब सब घट कहा जा रहा है, मतलब सब घट, सिर्फ मानव का शरीर ऐसा नहीं है, हर प्राणी के घट में वो परमात्मा के अंश बैठे हुए। साहब तेरी साहिबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब की साहबी सब घट में समाई हुई। जैसे मेहंदी के एक पत्ते के अंदर लाली समाई होती है, दिखाई नहीं पड़ती, देखने से तो पत्ती हरी रंग की दिखाई पड़ती है। मेहंदी के पत्तों को देखो तो हरे रंग की दिखाई पड़ती है, लेकिन हर एक पत्ते में लाली छुपी होती है। वैसे ही बाहर से भले ही दिखाई न पड़े, लेकिन हर घट में साहब की साहबी, साहब के अंश, परमात्मा के अंश बैठे हुए हैं। तो यह जो अंश रूप में जीव आता है, इसी बात को साहब कहते हैं निर्गुण से हम चले आए। निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारे सगुण संसार में उतरे, और 5 तत्व से बने हुए शरीर को हमने धारण किया। अब ये 5 तत्व भी क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से यह अधम शरीरा। ये भी गोस्वामी जी की वाणी, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी की वाणी है। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ। इन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर भी बना हुआ है। और इन 5 तत्वों को जड़ कहा गया। मैंने पहले दिन ही इस विषय में चर्चा कर दी है आप लोगों को। इसको जड़ कहा गया है। ये संसार जड़ है। संसार में जो कुछ भी है सब जड़ है। लेकिन इस जड़ पुतले में 5 तत्व से बने हुए इस जड़ पुतले में जब परमात्मा का अंश उतरता है, तो उस परमात्मा की शक्ति से यह जड़ शरीर गतिमान हो जाता है, शक्तिमान हो जाता है। इस माटी के पुतले में गति आ जाती है। यह शरीर उठकर खड़ा हो जाता है। जड़ लेकिन उठकर खड़ा हो जाता है। यह चलने लगता है, दौड़ने लगता है, उठने लगता है, बैठने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है, हंसने लगता है, रोने लगता है। तो ये किसके कारण? अंदर जो शक्ति आई परमात्मा के अंश रूप में, उसके कारण। देखिए, आप लोगों ने ट्रेन देखी है। ट्रेन, उसमें 50-60 डिब्बे होते हैं। 50-60 डिब्बे लगे होते हैं। सारे डिब्बे पटरी पर सरपट भागते हैं। लेकिन उन डिब्बों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। अपने आप वो डिब्बे नहीं भाग सकते, पटरी पर नहीं दौड़ सकते। जब इंजन, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें शक्ति हो, इंजन से जब अटैच हो जाते, जुड़ जाते हैं, इंजन की शक्ति से बेजान, जिसमें शक्ति नहीं, गति नहीं, वो तमाम डिब्बे पटरी पर दौड़ने लगते हैं। वैसा ही हाल है इस माटी के पुतले में। जब वह परमात्मा की शक्ति अंश रूप में उतरती है, तो यह माटी का पुतला शक्तिमान हो जाता है, गतिमान हो जाता है।
लेकिन इस शरीर को धारण करने के बाद जीव यही तो भूल जाता है। इस शरीर को धारण करते ही जीव को 10 इंद्रियां मिल जाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण भी मिल जाता है उसको। तो इन इंद्रियों के माध्यम से वह संसार के संपर्क में आ जाता है और संसार की माया में पड़कर वो अपने आप को ही भूल जाता है। बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए, इसी बात को साहब कहते हैं। बिसर गए निज नाम, खुद को, निज अर्थात स्वयं, स्वयं के नाम, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं किसका अंश हूं, इसको भूल जाता है और इस शरीर को धारण करके इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। आज आप किसी से भी पूछिए, उसका परिचय पूछिए तो अपने शरीर का परिचय देगा, ये शरीर ही मैं, मेरा नाम फलाने फलाने, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने शहर गांव का रहने वाला हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने, इस जीव ने इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लिया, फिर इस शरीर के साथ जो कुछ भी होता, जो कुछ भी होता, इस शरीर का जन्म हुआ तो जीव को लगता है मेरा जन्म हुआ, इस शरीर की अवस्था बदलती है तो जीव को लगता है मेरी अवस्था बदल रही। पहले मैं बच्चा था, अब युवा हो गया, अब मैं अधेड़ हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, और जिस दिन ये शरीर मरता है इस जीव को लगता है मैं मर गया। जीव नहीं मर रहा है, जीव तो परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश तो परमात्मा ही होगा ना भाई। परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो उनका अंश विनाशी कभी नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी जी जीव को अविनाशी कह रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए अविनाशी कह रहे हैं क्योंकि यह जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उसका अंश भी अजर होगा, अमर होगा, अविनाशी होगा, वह कभी विनाशी नहीं हो सकता। जैसे 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना काट कर आप अलग कर दोगे तो 10 ग्राम सोने की कीमत नहीं घट जाएगा, उसकी भी वही कीमत होगी, उसकी भी वही चमक होगी। 1 किलो सोने से 10 ग्राम सोना अलग होकर पीतल नहीं बन जाता। वो 10 ग्राम चाहे 20 ग्राम सोना, चाहे जितने टुकड़े में बांट दो उसको, सारे अंश सोना ही होंगे, पीतल कोई भी नहीं होगा। वो अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं खोता है। तो जितने भी घट में, इस संसार में जितने भी प्राणी, सबके घट में वही परमात्मा का अंश बैठा हुआ, सब अविनाशी। लेकिन मनुष्य जो है, मानव जीवन में आकर यह विचार करता, मनुष्य जीवन में अन्य प्राणियों की अपेक्षा थोड़ी सी सहूलियत ये मिल गई है कि मनुष्य विवेक कर सकता है, विचार कर सकता है, विचार कर सकता है, विवेक कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है। दूसरे पशु पक्षी चिंतन मनन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, विवेक नहीं कर सकते, नीर क्षीर का विवेक नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को इस धरती पर मौजूद तमाम योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सिर्फ इसीलिए माना गया है, और कोई दूसरी वजह इसकी नहीं है, और कोई दूसरी वजह इसकी नहीं है कि ये विचार कर लेता है और विवेक कर लेता है। लेकिन इतना उत्कृष्ट, इतना परिष्कृत योनि में आने के बाद भी आज मनुष्य विनाशशील है, पतनशील है। इतना परिष्कृत योनि को पाने के बाद भी वो विकासशील नहीं रहा, वो पतनशील हो गया है, लगातार निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। इतना पतन हो रहा है मानव समाज का, बेहद, हद से बेहद, हर तरह से पतन हो रहा है मनुष्य। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो बात वही है, इस शरीर को धारण करने के बाद जीव को इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के माध्यम से संसार के संपर्क में आकर संसार की माया, और संसार की माया क्या, ये तो मन की ही माया है। माया कोई अलग संसार में थोड़ी बैठी हुई है। अरे संसार तो जड़ है भाई, मृत है,
कि 5 तत्व से बना है। उस 5 तत्वों को महापुरुषों ने पंच महाभूत कहा। महाभूत, भूत मतलब मरा हुआ, निर्जीव, बेजान। तो बेजान के पास क्या माया और क्या खाया। तो ये संसार की भी माया नहीं है, सारी माया मन की ही माया। मन माया तो एक है। साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, 3 लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। मैं किसको समझाऊं? 3 लोक संशय में पड़ा हुआ कि ये माया क्या है। तो मन माया तो एक है, ये मन और माया तो एक ही है। माया मन ही समाए, 3 लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। सारी माया मन में और मन ही माया। तो ये मन की माया में पड़कर यह जीव अपने वास्तविक शरीर, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। और जो नहीं है, ये शरीर पर नहीं है, लेकिन इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। फिर इस शरीर के साथ जो कुछ भी होता है उसे लगता है कि मेरे साथ है। इस शरीर को बीमारी होती है। हम जैसे अभी कोरोना चल रहा था, अभी सुना फिर कोरोना आ रहा है, ऐसा न्यूज में बता रहे हैं, फिर से कोरोना आ रहा है। कोरोना, मुझे कोरोना हो गया, मुझे मलेरिया हो गया, मुझे सर्दी हो गई, मुझे खांसी हो गई। अरे मुझे नहीं हुई भाई, ये जो हो रहा है इस शरीर के साथ हो रहा है। ये बीमारी जीव को नहीं लगती, इस शरीर को लगती, लेकिन इस शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मान रहा हूं। तो मैं तो कहूंगा ही कि मेरे साथ हो रहा है जो हो रहा है, मुझे हो रहा है जो हो रहा है। तो ये बड़ी भूल हो गई। और इस भूल को मिटाने के लिए, इस विस्मरण को मिटाने के लिए नाम का स्मरण, स्मरण से ही विस्मरण मिटता है। और कैसे मिटता है ये भी देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, किसी रिश्तेदार के शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहाँ बहुत जगह से लोग आते हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, जान पहचान हो जाती है। 1-2 दिन वहाँ रुकते हैं तो जान पहचान हो जाती है, परिचय हो जाता है। फिर शादी वादी ब्याह खत्म होने के बाद हम अपने अपने घर में लौट जाते हैं, अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं। समय गुजरता है, समय के साथ साथ हमें सब विस्मृत हो जाता है, हम सब भूलने लगते हैं। तभी अचानक किसी दिन फोन की घंटी बजती, हम कहते हैं हेलो कौन? अरे भाई मैं फलाने राम बोल रहा हूँ, याद है तुम फलाने अपने फुफुआ जी के यहाँ शादी में आए थे, याद है? फलाने गांव में आए थे, उनके बेटे की शादी थी, वहीं तो हम मिले थे। तो भाई ये कौन है, आपका नाम क्या है भैया बताओ जरा। अरे भाई मेरा नाम तेजपाल है, तेजपाल। तेजपाल कौन है भाई? ये बात तो सच है कि मैं 4 महीना पहले अपने फूफा जी के यहाँ उनके बेटे की शादी में गया था, लेकिन तेजपाल कौन है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। भैया माफ करना, लेकिन आप मुझे याद नहीं, आपका चेहरा याद नहीं आ रहा। अरे यार इतनी जल्दी भूल गए? अभी 4 महीने पहले ही तो मिले थे, 2 दिन आप रुके थे शादी में, हम 2 दिन तक साथ साथ रहे, खाए पिए, खूब मजे किए, नाचे गाए। हाँ भाई ये तो बात सच है, मैं गया था अपने फूफा जी के घर, उनके बेटे की शादी में 2 दिन रुका भी था। तेजपाल नाम तो कुछ याद आ रहा है, लेकिन आपका चेहरा याद नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर कभी याद आ जाए तो फोन कर लेना। फिर वो फोन कट कर देता है, लेकिन फोन तो वो आदमी कट कर देता है, लेकिन हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। फोन उसने कट किया, लेकिन हमारा ध्यान जो है, जिसको सुरती कहते हैं, जिसको मन भी कह सकते हो, वो तेजपाल। हाँ यार इसने तो मेरे दिमाग घंटी बजा दी। मैं गया तो था 4 महीने पहले, शायद तेजपाल नाम के किसी आदमी से मिला भी था, लेकिन उसका स्वरूप मुझे याद नहीं आ रहा, उसका चेहरा मुझे याद नहीं रहा। ये तेजपाल, हम बेचैन हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, और बड़ी बेचैनी से हम उसके नाम बार बार हम सुमरन नहीं करते हैं, ना जाप करते, हम नहीं करते, वो अपने आप होने लगता है।
वो सुमरन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तेजपाल यार वो अपना काम कर रहा है, दुकान में बैठे तौल तौल के लोगों को, ग्राहकों को सामान दे रहा है, लेकिन सुमरन चालू हो जाता है। तेजपाल यार, ये तेजपाल कैसे भूल गया मैं, तेजपाल कैसा था। ऐसे घंटे 1.5 घंटे याद करते फिर अचानक से हाँ अब याद आया, ऐसा तेजपाल का चेहरा था, फलाना आदमी तेजपाल। एकदम ऐसे सुमरन करते करते अचानक ही उसका स्वरूप हमें स्मरण में आ जाता है। हाँ अब याद आया ये तेजपाल कैसा दिखता था। तो फिर से फोन उठाता है, उसको फोन लगाता है, भैया अब मुझे याद आ गया सब कुछ, मुझे माफ करना, मैं आपका चेहरा भूल गया था, मुझे सब कुछ याद आ गया। तो इस तरह से सुमरन से विस्मरण मिटता है। याद करने से जो हमारे जीवन में भूल हुई है वो भूल मिट जाती है। तो अपने खुद के जिस स्वरूप को हम भूले हैं कि हम कौन हैं, किसके अंश हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको जो हम भूले हुए हैं, उसको जो बिसारे बैठे हैं, उसका जो हमें विस्मरण हो गया, इस विस्मरण को मिटाने के लिए नाम का इसमें, क्योंकि नाम ही रूप को मिलाता है। नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसा तो क्षुधा रहा नहीं कोई। नाम ही रूप को मिलाता है। आप 100 रुपए लेकर किसी दुकान में चले जाइए, 100 रुपए दुकानदार को पकड़ाकर बोलिए भैया 1 किलो मुझे कोई एक वस्तु दे दो। नाम मत लो, कुछ भी नाम मत लो, भैया मुझे 1 किलो एक चीज दे दो। दुकानदार बोलेगा मैं क्या चीज दूं भैया, मेरे दुकान में तो 100 तरह की चीजें। नाम बोलो, नाम बताओ, नाम बोलोगे तो मैं वस्तु दे दूंगा। तो जैसी बोलो भैया मुझे 1 किलो पोहा दे दो, 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो शक्कर दे दो, नाम लो, आपको दुकानदार तुरंत वो वस्तु तौल कर दे देगा। तो नाम ही रूप को मिलाता है। तो नाम मिला हुए रूप को, नाम का सुमरन करते करते जिस रूप का हमें विस्मरण हो गया वो रूप हमें फिर प्राप्त हो जाता है। अब याद आया, मैं ये शरीर अपने आप को समझ रहा था, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्मलोक का वासी हूँ, परमात्मा का ही अंश हूँ। अंश रूप में आकर इस शरीर में समाया हुआ हूँ, और इस शरीर में समाकर कितनी बड़ी मैंने भूल कर दी, इतने बड़े भूल में पड़ गया कि शरीर को ही अपना समझने लग गया कि मैं हूँ। इस शरीर को ही मैं करता रहा इतने बड़े। तो इस तरह भूल मिटती है और उसे अपना ठिकाना याद आ जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं। अपने आप को कोई बोलता है मैं सत्य का खोजी हूं, मैं सत्य की खोज में लगा हूं। अरे सत्य क्या छुपा फिर रहा है कि आंख मिचोली खेल रहा है कि तुम उसको खोज रहे हो? कि सत्य को तुमसे डर लगता है कि तुम्हारे डर से वो कहीं छुपा बैठा है कि तुम्हें उसे खोजना पड़ रहा है? सत्य तो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन बात वही है, वस्तु है कहीं, हम उसे ढूंढ कहीं और रहे। जो वस्तु घट में है, जिसे हमें घट के अंदर देखना है, उसे हम बाहर ढूंढ रहे। तो कैसे मिलेगा वो? नहीं मिल सकता भाई। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक दुकानदार था। एक दिन शाम को अंधेरा होने के बाद अपने घर के बाहर गली में स्ट्रीट लाइट, बिजली का खंभा लगा हुआ था, और बिजली के खंभे पे बल्ब लगा हुआ था। उसकी रोशनी में नीचे जमीन पर बैठकर कुछ ढूंढ रहा था, खोज रहा था। उसका पड़ोसी अपने घर से बैठे हुए बहुत देर से देख रहा था कि ये मेरा पड़ोसी आधे घंटे से बिजली के खंभे के नीचे बैठकर कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? आधा घंटा और देखता है, वो ढूंढे जा रहा है, उससे रहा नहीं जाता पड़ोसी से। वो उसके पास पहुंच जाता है, भैया क्या ढूंढ रहे हो? 1 घंटा हो गया, इतने परेशान हो गए आप, 1 घंटे से यहाँ बैठकर नीचे जमीन पे कुछ ढूंढ रहे। तो वो कहता है भैया मेरी सुई गिर गई, कपड़ा सी रहा था, मेरी सुई गिर गई, बस उसे ही ढूंढ रहा। अच्छा तो चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो पड़ोसी भी बैठ जाता है, वो भी आधे घंटे तक ढूंढता है, धूल मिट्टी में कहीं दब गई होगी, नहीं मिलती सुई। तो थक हार कर पड़ोसी पूछता है भैया एक बात बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान करके बताओ, एक्चुअली वास्तव में सुई गिरी कहाँ थी?
गिरी कहाँ थी, किस जगह पे गिरी थी, फिर वहीं ढूंढे तो जल्दी मिल जाएगी। तो वो कहता है आदमी, दुकानदार कहता है भैया सुई तो मैं घर के अंदर मेरे कमरे में गिरी, घर के अंदर मेरे कमरे में गिरी, कमरे में बैठकर मैं सिलाई कर रहा था, वहां सुई गिर गई। भैया जब सुई तेरे घर के अंदर कमरे में गिरी है तो तू बाहर क्या कर रहा है, बाहर क्यों ढूंढ रहा है? बात यह है ना भैया कि मेरे घर में बिजली नहीं है, मेरे घर में प्रकाश नहीं, मेरे घर में अंधकार है, इसलिए मैं बाहर के प्रकाश, ये बिजली के खंभे में लाइट जल रही तो इसके प्रकाश में मैं उसको ढूंढ रहा हूं। अब सुई गिरी है घर के अंदर, ढूंढ रहा है उसको बाहर, तो मिले कैसे? इसी बात को साहब कहते हैं जा कारण दर दर फिरा, जा कारण दर दर फिरा सो बैठा घट माही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। जा कारण दर दर फिरा, फिर रहे, भटक रहे संसार में, सत्य की खोज में हूं, परमात्मा की खोज में हूं। अब वो परमात्मा बैठा है घट के अंदर, हम ढूंढ रहे हैं बाहर। इस तीर्थ का बड़ा नाम है, चलो वहां चले, परमात्मा मिलेंगे। उस तीर्थ का बड़ा नाम है, चलो वहां चले, सत्य की प्राप्ति होगी। उस धाम का बड़ा नाम है, चलो हजारों लाखों लोग जाते हैं, मैं भी चलूं। हजारों लाखों लोग जा रहे हैं तो उनके पीछे मैं भी चलूं। पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला दीपक दिनहा। साहब कहते हैं पाछे लागा जाए तो दुनिया के पीछे मैं भी हो लिया था। दुनिया जा रही है वहां बड़ा नाम है, बहुत बड़ा धाम है, वहां परमात्मा के दर्शन होंगे, इतने लोग, लाखों करोड़ों लोग, चलो उनके पीछे मैं भी चल पड़ूं, मुझे भी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, सत्य की प्राप्ति हो जाए। साहब कहते लेकिन ये मेरा भाग्य है, पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला दीपक दिनहा। लेकिन ये मेरा भाग्य था, पता नहीं किस जन्म का पुण्य उदय हुआ कि आगे से मुझे सदगुरु मिल गए। और याद रखना, सदगुरु हमेशा आगे से ही मिलते हैं, पीछे से जो आवाज देते हैं वो व्यापारी होते हैं, वो व्यापारी होते हैं, वो सदगुरु नहीं होते हैं। सदगुरु सदा सामने से मिलते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात करते, पीछे से आवाज नहीं देते, भैया रुक जाओ, भैया इधर आओ, भैया इधर बढ़िया चीज मैं तुमको देता हूँ, भैया इधर आओ। आज धर्म का सारा धंधा बना बैठा है, सब पीछे से आवाज लगा रहे, हमारे यहाँ आओ, हम तुमको ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, ध्यान सिखाएंगे, योग सिखाएंगे, ये क्रिया सिखाएंगे, फलाने क्रिया सिखाएंगे। अरे तुम्हारा बच्चा फेल हो रहा है ना, उसको बेल पत्ते से हम पास करवा देंगे। चाहे चिंता करो, कहाँ भटक रहे, हमारे पास आओ, हम तुम्हारे बच्चे को बिना पढ़े पास करवा देंगे। ये सब धर्म का धंधा हुआ बैठा है। क्या कहे? तो जो सदगुरु होते वो सदा सामने से, आगे से सदगुरु मिला दीपक दिनहा। अरे पागल, कहाँ जा रहा है? बौरा हुआ, दुनिया को देखकर तू भी पीछे लग गया। क्या मिलेगा तुझे? कुछ नहीं मिलेगा। तू जिसे ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है, और तेरे अंदर ही नहीं, वो तू खुद है। तेरे अंदर की क्या बात, जिसे तू ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, तू खुद है। अगर तेरे घट में अंधकार है, तेरे अंदर की ज्ञान की ज्योति बुझ गई है, तो क्या हुआ? मेरे ज्ञान की ज्योति तो प्रकाशित है। अगर तेरी ज्योति बुझ गई है, तेरे ज्ञान का दीपक बुझ गया है, लेकिन मेरा ज्ञान का दीपक तो नहीं बुझा, जल रहा है, तो अपनी बुझी हुई दीपक को मेरे ज्योत से ज्योत मिला के ले, तेरा बुझा हुआ दीपक फिर प्रकाशित हो जाएगा, तेरे घर में प्रकाश आ जाएगा। फिर तू जिसे ढूंढ रहा है तू अपने आप में पाएगा उसको, तुझे इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो अगर हम में जरा भी विवेक हो तो हम सदगुरु के शरणागत हो जाते हैं, और अपने घट में जो ज्ञान का दीपक जो बुझा हुआ है, उस बुझे हुए दीपक की लौ को सदगुरु के जलते हुए दीपक की लौ से जोड़ देते हैं, और लौ से लौ जुड़ते ही, ज्योत से ज्योत मिलते ही हमारा बुझा हुआ दीपक प्रकाशित हो जाता है, हमारा घट भी ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है, और जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे पाना चाहते हैं, वो हमें अपने आप में मिल जाता है।
कहीं बाहर नहीं, अपने आप में। और जब तक सदगुरु नहीं मिलते, जा कारण दर दर फिरा सो बैठा घट माही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावेगा। जब तक सदगुरु नहीं मिलते, जब तक हम सदगुरु की शरण में नहीं जाते, तब तक संसार में ही भटकना होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और ऐसे भटकते भटकते हमारा यह जीवन समाप्त हो जाता है और हम फिर 84 में धक्का खाने चले जाते हैं। तो ये मानव जीवन का बहुत सुंदर अवसर हमें मिला है। अपने इस मानव जीवन के महत्व को समझें और सदगुरु जो हमें भा जाए। मैं ये नहीं कहता, ठीक है मैं कबीर पंथ का प्रचारक हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप साहब कबीर के ही शरण में आओ। मैं भाई गुरु नानक देव, सदगुरु नानक, वो भी महान सदगुरु, और बहुत से संत, जितने बहुत अच्छे अच्छे महान संत हुए, सब सदगुरु हुए, महान गुरु। जो आपको भाई उनकी शरण में जाओ, लेकिन गुरु की शरण में जाओ जरूर। गुरु के बिना मोक्ष मिलेगा ही नहीं। इस बहुत मोक्ष इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि नाम नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, और ना ही नाम सुमरन की विधि मिलेगी, ना नाम सुमरन का महत्व कभी आप जान पाओगे। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कहीं और से नाम लिया होगा, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि नाम सुमरन क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या होता है, बतलाता कोई नहीं। बस नाम सुना दिए, हो गया, जाओ। इसको जपते रहना, जपना नहीं है भाई, सुमरन करना है। जाप और सुमरन में बहुत फर्क होता है। जाप मुख से होता है, कब तक करोगे, शरीर की एक क्षमता होती है। जाप जो होता है मुख से होता है, शरीर से होता है, कब तक करोगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। उसके बाद इस शरीर को प्यास लगेगी, भूख लगेगी, शरीर थक जाएगा, नींद मांगेगा, और जैसी पानी पीने लगे मुंह बंद हो जाएगा, तुम्हारा जाप खंडित। भूख लगेगी, भोजन करने बैठे, जाप खंडित। शरीर बहुत थक गया, तुम लुढ़क गए नींद में, जाप खंडित। सुमरन, सुमरन सुरती लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। ये साहब की वाणी। सुमरन सुरती लगाए, सुरती से सुमरन करो, और सुमरन करो तो उसके लिए किसी लकड़ी की कंठी माला की जरूरत नहीं है जिसको फिरा कर करो। लोग करते हैं भाई, सतनाम एक, सतनाम गिनती गिनते हैं और रोज का रोज लिखते हैं यार काफी पर। आज मैंने इतने बार, अरे परमात्मा के चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि आखिर में तुम्हारा हिसाब करेगा कि तुमने अपने पूरे जीवन में कितने बार मेरा नाम लिया करके। ऐसा कुछ नहीं है। जाप नहीं, सुमरन, श्वासा की कर सुमरनी। अगर सुमरन के लिए सुमरनी चाहिए भी तो लकड़ी की माला की सुमरनी मत लो। श्वासा की कर सुमरनी, कर जपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर, सोहम आपया। अपने आप जिस सुमरन हो वो विधि को तुम पकड़ो, वो विधि अपनाओ, तो फिर तुम खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो। संसार में हो तो संसार का व्यवहार तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा भैया। दुकानदार हो तो दुकानदारी करनी पड़ेगी, किसान हो तो खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, कहीं नौकरी करते हो तो नौकरी पे जाना पड़ेगा। तो तुम्हारा संसार का काम भी चलता रहे और सुरती से सुमरन भी होता रहे। इस प्रकार होता रहे। सुमरन की विधियों करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत कहे कबीर विचार। सुमरन की विधियों करो जस गागर पनिहार। जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं वो पानी भरने के लिए किसी नदी में जाती हैं, कुएं में जाती हैं, तालाब में जाती हैं, तो इकट्ठे 10-12 महिलाएं पनिहारी अपना अपना घड़ा लेकर पानी भरने जाती हैं। आजकल तो नहीं जाती भैया, आजकल तो घर घर नल हो गया, गांव-गांव में टंकी भर गई, घर घर में नल कनेक्शन हो गया। लेकिन आज से 25-30 साल पहले गांव की महिलाएं पानी भरने कुएं पे जाती थी, बोरिंग पे जाती थी, गली में बोरिंग, वहां से पानी भरकर घर लाती। तो इकट्ठे 10, 12, 15 महिलाएं जाती थी और गांव का मामला, गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते, तो पनिहारीन के सर पर घड़ा रखा है,
और गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही हैं, आपस में हंसी ठिठोली भी कर रही, लेकिन उनकी सुरती जो है निरंतर घड़े में लगी। इतनी मतलब सदी हुई पनिहारिन होती हैं कि दोनों हाथ छोड़कर चलती। बहुत सी पनिहारिन तो गागर को पकड़ती भी नहीं, दोनों हाथ छोड़कर चल रही है। तो इतना उनका ध्यान सध जाता है। तो उसी भांति, उस पनिहारिन की भांति हम अपने सुरती को, अपने ध्यान को नाम से जोड़ लें, फिर संसार का व्यवहार भी होता रहेगा और सुरती से सुमरन भी होता रहेगा। संसार का काम भी नहीं रुकेगा और हमारा सुमरन का काम भी चलता रहेगा। तो ये बहुत सुंदर, इसी को तो सहज समाधि कही गई है। साहब ने इसे ही सहज समाधि कही। सहज रूप से सुमरन करना, सहज भाव से सुमरन करना, इसमें कोई प्रयास नहीं। तो श्वासा की कर सुमरन, श्वास जो है, श्वासा की सुमरन इसलिए कहा साहब ने कि श्वासा इस शरीर की ऐसी क्रिया है जो हमें करनी नहीं पड़ती, करनी नहीं पड़ती। ये श्वास का आना और जाना सहज है। मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी सहज क्रिया। क्या हो रहा है? हेलो, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलना मेरी सहज क्रिया नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं अपने कंठ में, अपने फेफड़े से हवा का प्रहार कर रहा हूं, तब मेरे मुख से आवाज निकल रही, मैं बोल पा रहा हूं। ये सहज क्रिया नहीं। मैं हाथ पैर हिलाना, चलना फिरना, ये सहज क्रिया नहीं। हम जब चाहते हैं, हम प्रयास करते हैं, तभी यहां से वहां चलकर जाते हैं पैरों से। लेकिन श्वासा एक ऐसी क्रिया है जो सहज है शरीर में। हम कितने भी गहरी से गहरी नींद में भी सो जाएं या बेहोश भी हो जाएं, तो भी यह श्वासा का आना जाना चलता रहता है। श्वासा अंदर आती है, श्वासा बाहर निकलती है, ओहम सोहम होते रहते हैं। इसलिए सुमरनी, अगर सुमरन के लिए सुमरनी कुछ करनी है तो श्वासा की कर सुमरन। आपके नुसरत फतेह अली खान ने एक बहुत सुंदर एक सूफी गीत गाया है ना, श्वासों की माला से सुन लूं मैं पी का नाम। तो श्वासों की माला से सुमरन करिए आप, फिर वो कभी खंडन नहीं होगा, कभी खंडन नहीं होगा। इस तरह से आपका सुमरन सफल होगा। आपकी सुमरन सफल होगा तब आपका विस्मरण मिटेगा। और जैसे सदगुरु बोलते हैं, आगे से सदगुरु मिला दीपक बिना हाथ, और कहते हैं कि तू जिसे ढूंढ रहा है वो तेरे ही अंदर नहीं, तू खुद है। बात वही है, तू उसे कहाँ ढूंढ रहा है? वो तेरे पास ही। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं भरत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास। इससे बड़ा कोई दूसरा विश्वास नहीं। आत्मविश्वास, आत्मा अर्थात वही हमारा स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है आत्मा। उस पर आत्मविश्वास की जरूरत है। आत्मनिष्ठा से बढ़कर कोई दूसरी निष्ठा नहीं होती है। तो लोग बाहर इधर उधर ढूंढते हैं, जैसे उनका कोई सामान खो गया हो इस तरह से। भाई ये मुझसे पृथक वस्तु है, ये कहीं खो जाए तो मैं बाहर ढूंढूं, लेकिन मैं अपने आप को बाहर कैसे ढूंढूं भाई? बात वही, जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं, बहुत बूढ़े लोग जो होते हैं, उनको कोई काम धाम तो होता नहीं, सभी कामों से रिटायर हो जाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, सांसारिक जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, बस जीवन के आखिरी दिन गुजार रहे होते हैं। घर में कोई काम नहीं होता तो सुबह उठ के बैठ के
बस घर की बहू बेटियां उनको चाय देती रहती, वो चाय पीते रहते हैं और रोज का अखबार पूरा पहले पन्ने से लेकर आखिरी पैराग्राफ तक, आखिरी पन्ने तक पढ़ डालते हैं। एक बार, फिर दूसरी बार भी पढ़ डालते हैं, फिर तीसरी बार भी पढ़ डालते हैं और कुछ नहीं तो पुराने अखबार भी निकाल लेते हैं। एक हफ्ते पुराना, एक महीना पुराना, एक साल पुराना कोई पत्रिका निकाल कर उसी को 10वीं बार 15वीं बार पढ़ते हैं। ऐसे बूढ़े, और चश्मा, बुजुर्ग है, बूढ़े हैं तो चश्मा, मोटा चश्मा लगाए, चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी कोई घर की बहू बेटी आ गई, बाबा चलो भोजन का टाइम हो गया, ये पढ़ना लिखना आप बाद में करना, पहले ये भोजन पढ़। हाँ बेटा भोजन कर लेता हूँ। तो अपना चश्मा निकाल कर खटिया में रखते हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग क्या करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसा करते हैं, हाँ बेटा भोजन कर लेते हो, चश्मा को ऐसे आँख से उठाकर ऊपर माथे पे ऐसे लगा लेते हैं और चलो हाथ धुला दे बेटा फिर भोजन करता हूँ। हाथ वाथ धो के फिर भोजन करते हैं, आराम से आधे घंटे भोजन करेंगे, हाथ वाथ धोकर फिर बढ़िया से अपने आकर बिछौने पे बैठेंगे, खाट पे बैठेंगे, फिर वही पत्रिका कोई अखबार उठाएंगे और उसके पढ़ने के लिए फिर इधर उधर, अरे मेरा चश्मा कहाँ रखा था मैंने, फिर तकिया उठाकर देखेंगे, चद्दर उठाकर देखेंगे, गद्दा उठाकर देखेंगे, फिर खाट के नीचे झाँकेंगे, वहाँ भी नहीं तो खटिया ही उठा देंगे, फिर मेरा चश्मा कहाँ चला गया, फिर अलमारी खोलेंगे, अलमारी से सामान निकाल कर फेंकेंगे, मेरा चश्मा किधर गया। तभी फिर कभी बेटी बहू आ गई, अरे बाबा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या हो गया, अरे बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मैंने पता नहीं मेरा चश्मा कहाँ चला गया। कहते वो हो बाबा आप भी ना बुढ़ापे में सठिया गए हो, ये देखो आपका चश्मा आपके पास ही है, वो माथे से सरका कर फिर आप ये देखो है ना, ये चश्मा तो आपके पास ही है और आप इसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो बुढ़ापे में जैसे आदमी सठिया जाता है ना, वैसे हम लोग भी सठिया गए हैं। जो परमात्मा हमारे पास ही है उसको हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, वो हरे सत्य के खोजी लो, वो हरे परमात्मा की खोजी लो। ऐसे लोगों को साहब ने बख्शा नहीं है भाई। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, मैं बहुत छोटा आदमी, बहुत तुच्छ आदमी हूँ, ये तो सदगुरु कबीर साहब ही कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। बहुत उनके कठोर वचन हैं, वो बोलना उचित भी नहीं होगा, उचित तो होगा, हर हाल में उचित होगा। कबीर साहब की वाणी वचनों को बोलना तो हर हाल में उचित होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लायक तो इसके काबिल मैं नहीं, मैं बहुत छोटा। तो और ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए, आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, बहुत प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूँगा। खड़े थे इच्छे साथ कैसे किया
श्री कृष्ण मुनिनाथ साहेब पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनिनाथ साहेब पंथ श्री हुजूर उदित मुनिनाथ साहेब चार गुरु वंश जिसके चरण कमलों में संध्या आरती की